कल का सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी इजाज़त दो प्लीज। कल का सत्संग है, पूनम की एक फ्रेंड है, क्या नाम है उसका, संतोष, आप उधर आ जाओ। संतोष की बेटे की को डिलीवरी पेन स्टार्ट हो रहे थे, और पहले तो यहाँ एक रिटायर हो रही है, वो शायद नर्स है ना, नर्स थी, उसका नाम सुमित्रा। उसके पास आते थे वो कहने लगी कि मैं अपने आप डिलीवरी कर दूंगी, नॉर्मल बच्चा होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले वो वहाँ ले आए उसको, उसने एक दिन वेस्ट किया उसके ऊपर, दर्द हो रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर जब उसने बिल्कुल ही उसके हाथ से बात निकल गई, फिर उसने बोला कि अब आप हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे बस की बात नहीं है। उसको उठा के वो सरकारी हॉस्पिटल ले गए गन्नौर में। 2 दिन उसको गन्नौर में रखा, और बेचारी दर्द से तड़प रही थी बहुत ज़्यादा। 2 दिन रखने के बाद इन्होंने भी जवाब दे दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, और कहीं ले जाओ। वो सोनीपत ले गए सरकारी में। अब वहाँ गए तो एक दिन पूरा निकल गया, और कल का दिन भी पूरा निकल गया, यानी उसको 4-5 दिन दर्द में हो गए थे लड़कते हुए। कल शाम को, कल इसने, पूनम ने दिन में मेरे को फ़ोन किया, मेरी भाभी की वो थी 13वीं, तो हम वहाँ गए हुए थे, मैं फ़ोन घर पे रख के गई हुई थी। तो दिन में इसने फ़ोन किया होगा तो मैंने उठाया नहीं जैसे। फिर मैंने, हम 2-2:30 बजे आए थे, मैंने देखा कि मिस कॉल आ रही है 7-8 सबकी अलग अलग, पर मैंने किया नहीं किसी को भी, मैं साइलेंट करके सो गई। मैं उठी 5-6 बजे, मैंने 7 बजे इसके पास फ़ोन मिलाया कि क्या कह रही थी। तो पूनम ने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, और अब तो इसकी हिम्मत ही छूट गई है, ये बिल्कुल इसका बीपी लो हो चुका है, और इसने हिम्मत हार रही है, कह रही है अब तो मैं मरूंगी, अब नहीं कोई बचा सकता। इसने कम से कम 5-6 जगह फ़ोन किया होगा, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, और जब मैंने फ़ोन मिलाया तो उसके बाद सबके फ़ोन आने लगे इसके। तो मैंने उससे पूछा, संतोष से इसने बात करवाई कि क्या है क्या नहीं है। मैंने पूछा तूने अपने घर का जो भी कुछ धरना होता है, रखना होता है, पितर देवताओं का, वो रख लिया? कह रही कि सबका रख लिया मैंने। मैं कहा गुरुजी का? गुरुजी को मानती है, गुरुजी ने तेरे कितने काम किए हैं। जब वो आई थी गुरुजी के पास, एक बहुत तेज बुखार था उसको, और जब पूनम ने उसको इनवाइट किया था गन्नौर गांव में, हिना के घर सत्संग था, तो उसने मना कर दिया कि मेरे को बहुत तेज बुखार है, मैं नहीं आ सकती, और थोड़ा ही डिस्टेंस था, लेकिन इसने फिर भी जबरदस्ती करके उसको बुलाया। बुलाने के बाद जैसे ही उसने लंगर प्रसाद खाया, सत्संग सुना, तो वहीं पे उसका बुखार उतर गया। उसके बाद उसके बेटे की जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लग गई उसके बेटे की, बड़े मंदिर भी गई हो, डुगरी भी गई हमारे साथ। उसके बाद गुरुजी ने उसका घर भी बनवाया, और फिर उसके हस्बैंड की हलवाई की दुकान भी करवाई, यानी कि बहुत सारे काम बनाए उसके। अब गुरुजी ने उसको बचाया, उसके हस्बैंड का ऑपरेशन भी हो रहा है, लेकिन किसी बीमारी से उनका बचाया। डॉक्टर भी जरूरी होते हैं, गुरुजी कहते हैं कि मैं ब्लेस करूँगा, डॉक्टर के पास भी जाना बहुत जरूरी है। तो इतना सारा सब कुछ होने के बाद उसने आज तक सत्संग भी नहीं करवाया है, लेकिन गुरुजी कभी एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि तूने गुरुजी के पैसे रखे, गुरुजी को मानती है, गुरुजी ने तेरे इतने काम किए हैं। अरे हाय, मैं तो गुरुजी के पैसे रखने ही भूल गई। अब देखो गुरुजी भी थोड़ा बहुत तो चमत्कार दिखाते हैं ना। तो मैंने कहा 10 रुपए रख दे। सारे देवी देवता 11 रुपए मांगते हैं, हमारे गुरुजी का ऐसा कुछ नहीं है कि 1 रुपया जरूरी है, बस श्रद्धा होनी चाहिए, तुम 1 रुपया भी रख सकते हो। तो मैंने उसको बोला 10 रुपए रख दे, इसके ऊपर कबार गए, बाकी हम अरदास करेंगे। उसने 10 रुपए रख दिए। ये बात है 7-7:15 बजे की। 10 रुपए वारने के बाद गुरुजी से हमने प्रे अपने ग्रुप में डलवा दी, हमारे जितने भी ग्रुप हैं 7-8, सब में हमने अरदास डलवा दी कि ऐसे ऐसे बच्ची बहुत परेशान हो रही है, सब उसके लिए अरदास करो, मंत्र जाप करो। संगत ने बहुत साथ दिया, सब ने मंत्र जाप भी किए, सब ने मेहर करो गुरुजी, कृपा करो गुरुजी, बच्ची को बचाओ गुरुजी, उसकी डिलीवरी करवाओ गुरुजी अच्छे से, सब ने ऐसे भी बोला गुरुजी को। पर गुरुजी ने किसकी अरदास कबूल करी, ये तो गुरुजी ही जानते हैं
कि कहते हैं ना अरदास में बहुत शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा। गुरु जी ने किसकी अरदास कबूल की, कौन सी इतनी प्यारी संगत थी। वैसे तो सारी ही संगत बहुत प्यारी है, सबकी अरदास मिल के उसको पौना घंटा लगा होगा। मतलब जब अरदास शुरू हुई उसके 10 मिनट बाद डॉक्टर उसको अंदर ले गए डिलीवरी पेन में रूम में, और आधे घंटे के बाद उसकी डिलीवरी हुई बहुत अच्छे से। जो बच्ची ये कह रही थी मैं मरूंगी, मैं मेरे से नहीं हो रहा, उसकी सास कह रही थी तू माता रानी को याद कर, लेकिन वो कह रही मैं तो गुरुजी को याद करूंगी। हाय गुरुजी बचा लो, आ जाओ, हाय गुरुजी बचा लो। उसको माँ नहीं याद आई, गुरुजी याद आ रहे थे, और गुरुजी ने उसको बेटा ब्लेस किया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। कष्ट चाहे कितने ही आए हो, लेकिन इतनी अच्छी चीज भी दी, सबको खुश किया, और दोनों माँ और बच्चा दोनों खुश हैं। नॉर्मल डिलीवरी हुई, देखो 4 दिन इतने परेशान होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई, दोनों माँ और बेटा बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से हैं। ये सारी संगत की भी अरदास है जो गुरुजी को करते हैं, सच्चे मन से सब सुनते हैं गुरुजी। इसलिए हमने आज ब्लेसिंग ग्रुप में डाला था कि जो भी हम जय गुरुजी लिखते हैं ना, उसके जय गुरुजी तो लिखना ही लिखना है, उसमें तो हमें गुरुजी की हाजिरी लगानी होती है। लेकिन हम गुरुजी का एक बैंक है, हमने ये सोचा गुरुजी के बैंक में हम जय गुरुजी के साथ साथ एक 5 मिनट का या 7 मिनट का या 7 बार ही गुरुजी का मंत्र जाप बोलें और गुरुजी के अकाउंट में वो जमा करवाएं। अब कहते हैं ना जिसके अकाउंट में पैसे हो तो एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं ना, अब जिसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो एटीएम से कैसे निकलेंगे पैसे। इसलिए हमें गुरुजी का